दोस्तों, मेरा नाम नीरू छेत्री है और मैं ये देहरादून से ही बिलोंग करती हूँ। और आप सभी महात्माकांक्षी लोगों को दोबारा मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज यहाँ एक बात तो तय हो जाती है। आप लोग जीवन में सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता लेना चाहते हैं, तो इसीलिए अपने घरों से, अपने घर घर में रहकर भी फिर सब लोग एकत्रित होके और एक ही चीज, एक ही बात बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें सीखना है और सिखाना है, आगे बढ़ना है, सफलता पाना है। तो इसीलिए तो आज हमें ऐसी जगह हमें बैठना चाहिए जहां पर ये नेटवर्क बराबर आए, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना हो। नेटवर्क रुक रुक के आए तो हम सब डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसी जगह बैठे सब लोग कि आज के जानकारी लेने के लिए तो हमें बहुत सफलता लोग हैं कि जो हमारे अपलाइन लोग हैं, हम अपलाइन लोग, डाउनलाइन लोग होके और एक बन के अगर हमने काम करना है, आगे बढ़ना है, सफलता पाना है, अपना लक्ष्यों को आगे देख के बढ़ते जाना है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये सिस्टम हमें, जिसने भी हमें ये सिस्टम बनाया है वो तो धन्यवाद का पात्र है ही है। तो हम भी बहुत भाग्यशाली है कि उनके हम सिस्टम में रहकर हम काम कर रहे हैं। उन लोगों ने हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और हमें भी आगे बढ़ने का कोशिश करते रहना चाहिए। तो आज ये सिस्टम यह कहती है कि अपलाइन का, जो अपलाइन कहते हैं वही हमें करो, डाउनलाइन वही करो, और ना ही हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। अपलाइन जो कहते हैं वही हमने करना है, और अपलाइन के कहने पे हम चले तो हम सफलता पाने की हमें मतलब निश्चित है। अगर हम अपना दिमाग चलाए और अपने और इधर उधर अपना दिमाग घुमाते रहे तो हम ना अपलाइन की नजरों में अच्छे बनेंगे और न ही हम डाउनलाइन के नजरों में अच्छे बनेंगे, और हम तो बीच में लटक दे जाएंगे। और हमारा हमेशा ये अपना दिमाग ये केंद्रित होना चाहिए कि अपलाइन लोग जैसे करते हैं और ऐसे ही हमने करते जाना है। आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर है, मौका है, आगे बढ़ते चली जाए। और आज मैं इतने कहना चाहूंगी। धन्यवाद, मुझे ये बोलने के लिए, देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महागुरु तीर्थराज सर जी को मैं बुलाने चाहूंगी। हमारे एक महागुरु भी है अपलाइन, और मिसेस शारदा मैडम, हम जोरदार तालियों के साथ उनका हम स्वागत करें। ताली बजा दो। धन्यवाद नीरू मैम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शारदा है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले तो तीर्थराज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर ने आज मुझे बोलने का मौका दिया है, और आज सर ने मुझे टॉपिक दिए क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्वेश्चन आंसर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। क्वेश्चन आंसर हमारे फॉलोअप के बहुत मुख्य पात्र हैं और उसमें ही हमारी इसमें मदद मिलती है। फॉलोअप किसे कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, उससे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही हम फॉलोअप कहते हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोग कहते हैं कि यह दूसरों को बेवकूफ बनाने एवं धोखा देने का काम है। ये बहुत सारे लोग यही बोलते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती। वो बोलते हैं कि लोग कहते हैं दूसरों को बेवकूफ बनाने और धोखा देने का काम है ये नेटवर्क मार्केटिंग, तो बोल के इस तरीके से बोलते हैं। तो हमें वहां पे क्या बोलना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बोलना है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगता था। बोल के ये फील, फेल्ट और फाउंड जो फार्मूले होते हैं, स्टार्ट में हमें उनको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले हमें इन 3 शब्दों को बोलना है, और उनको इस तरीके से बोलना है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने देखा, समझा और पाया
तब जाके मुझे ये समझ में आया कि ये दूसरों को बेवकूफ बनाने का बिल्कुल भी काम नहीं है। इससे तो लोग स्मार्ट और ज्यादा समझदार बनाने का काम है ना। हमारी अलग पहचान बनाने का ये काम है। हम इसमें मान सम्मान पाते हैं, आर्थिक आजादी पाते हैं, समय की स्वतंत्रता पाते हैं। तो इससे हमें धोखा कहाँ मिला? इससे तो हमें और भी ज्यादा नॉलेज मिला, और भी हम निखर के आए, हमारा सम्मान हुआ, है ना। इस तरीके से इनको समझाना है कि यहाँ पे ये धोखा देने का काम नहीं है। सबसे पहले तो उनसे प्रश्न नहीं पूछना है, प्रश्न के बदले प्रश्न ही पूछना है कि अब आप ही बताइए इसमें धोखे की कहाँ से बात हुई। हम पैसे दे रहे हैं और प्रोडक्ट हमारे घर आ रहा है, तो यहाँ से कहाँ से धोखा हुआ? हम ऐसे भी तो सामान बाहर से लेके ही आते हैं, कोई दुकानदार हमें धोखा दे रहा है क्या? हम पैसे देते हैं और सामान लेके आते हैं। धोखा उसे कहा जाता है जैसे कि पहले बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे धोखा दिया है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई है जिसने लोगों को धोखा दिया है, जिससे जाके आज लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा देने और बेवकूफ बनाने का काम है। जैसे बहुत सारी चिट फंड और मनी सर्कुलेशन कंपनियां आई थी, वो लोगों से पैसा लेती थी हर महीने और डबल देने का वादा करती थी, और वो भाग कुछ करोड़ों रुपए इकट्ठा करके भाग जाती थी। तो बहुत सारे लोगों के पैसे ऐसे लेके चली गई है, धोखा दिया है, तभी जाके लोगों के मन में ये डर बैठा है। लेकिन इसमें अंतर दिखाना है कि लेकिन हमारी ये काम नहीं है पैसा लेने का, ये नहीं हमारी कंपनी डबल करती है पैसा और नहीं आपसे पैसा लेती है। इसमें तो केवल आपको प्रोडक्ट लेना है और फिर पैसा देना है। तो ये कहाँ से धोखा वाली बात हुई? इस तरीके से लोगों को समझाना है, ये क्लियर करना है कि पहले क्या था और अभी क्या है। जो भागने वाली वो कंपनी होती है धोखा देने वाली, वो 1-2 साल या ज्यादा से ज्यादा 3 साल ही टिक पाती है। उनका पहले से ही बन के आता है समय कि हमें 2-3 साल में इतने करोड़ रुपए इकट्ठा करना है और हमें यहाँ से भाग जाना है। उनका पहले ही ये चीज बना होता है अपना अंदर से। लेकिन हमारी कंपनी 19 साल से लगातार चल के आ रही है और हजारों लोगों के घर में वो सारे सपने पूरे किए जा रही है। तो ये धोखा वाला काम नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस काम को कर सकते हैं, बस प्रोडक्ट लेना है और एक बार पैसा देना ही है। और दूसरा सवाल है, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे हम पैसा देते हैं डबल करके देती है, तो उनको समझ में आता है। लेकिन हम बोलते हैं कि एक बार सामान लेना है और आपके पास पैसा आता रहता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि पैसा कहाँ से दे रही है कम। तो इसमें भी लोगों को यही बोलना है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था कि आखिर पैसा 2 लाख रुपए वीकली जो हम बोलते हैं वो कहाँ से दे रही है कंपनी। ये तो इसलिए तो फ्रॉड है ही पक्का, क्योंकि कोई अपने जेब से पैसा तो देता नहीं है। तो इनको इस चीज में समझाना है कि कंपनी अपने जेब से पैसा नहीं देती है। जब प्रोडक्ट बिकते हैं यहाँ पे, तो उसका जो पैसा बचता है वो वहां से देती है। जैसे कि कोई भी सामान, हम एक जैसे मोबाइल है, इस मोबाइल को हम मार्केट से लेते हैं तो 10,000 में, मान लेते हैं 10,000 में हमने मोबाइल लिया है, तो वहाँ कंपनी में तैयार होके आती है हमारा ये मोबाइल 3,000 रुपए मात्र में। जो 70% पैसा बचता है वो मार्केट से अगर हम लेते हैं तो वो कहाँ कहाँ जाता है? जैसे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर एजेंट के पास, डीलर के पास, रिटेलर के पास, है ना, फिर एडवर्टाइज वाले के पास, तब जाके हमारे पास आता है 10,000 में वो पैसा। और जो बीच का पैसा बचा 3,000 के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 4, फिर डीलर के पास 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 करके 10,000 में हमारे पास पैसा आता है, वो सामान आता है। ये तो बीच के 6-7 हजार रुपए वो बीच वाले लोग खाते हैं, बिचौलिया। लेकिन जो हमारी संस्था है वो डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है। सीधा का सीधा ये मोबाइल 3,000 में कंपनी में बन के आता है और हमारे पास 10,000 में आता है। जो बीच के लोग वहां पर थे मौजूद, यहाँ पर बिचौलिया नहीं होते हैं। और जो 70% पैसा है कंपनी आप और हमें बांट देती है, जिसके लेफ्ट राइट क्लियर होते हैं, यहाँ से आता है पैसा। इसको क्लियर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल भी हमारे पास एक आया था क्वेश्चन कि कहाँ से देती है पैसा, तो हमने इस तरीके से क्लियर किया है। और तीसरा प्रश्न है, इस बिजनेस में पैसा बहुत है लेकिन पैसा भगवान तो नहीं है जो सुख शांति प्रदान करे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्यादा पैसा होने से क्या होता है, आज हम हैं कल के दिन छोड़ के तो जाना ही है, पैसा भगवान थोड़ा ना होता है। तो उनको ये बोलना है कि पहले तो फील फेल फाउंड का प्रयोग करना ही है, एकदम से डायरेक्ट उनको नहीं बोलना है। शांत स्वभाव से हंस के, है ना, स्माइल के साथ उनको बोलना है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता ही था
ज्यादा पैसा होने से क्या करना है, छोड़ के तो जाना है ही। लेकिन जब मुझे पता चला इसके बारे में कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। मान लीजिए आपके घर में आपके बच्चे कोई बीमार होते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप 1 लाख रुपए जमा कीजिए तभी जाके बच्चों का इलाज हो पाएगा। तो आप ही बताइए, डॉक्टर केवल भगवान बोल के तो नहीं होगा, पैसे की जरूरत तो वहां पे पड़ी ना। पैसे हमारी सुख सुविधाओं की साधन जुटाता है। पैसे एक तरह से पानी की तरह है, पानी को जिस किसी में भी मिलाओ वो उसी में घुल जाता है। पैसे होगा तभी हम डॉक्टर का इलाज करवा पाएंगे, पैसे होंगे तभी हम खा पी सकते हैं। कहीं जाना होगा तो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है ना। किससे मिलना जुलना हो तब भी पैसे की जरूरत होती है। तो पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। तो अगर हम इस तरीके से सोचते हैं कि क्या जरूरत है पैसे का, तो हम पैसा नहीं कमाते हैं, तो फिर हमारा गुजारा सुख सुविधाएं हम कैसे प्रदान कर सकते हैं। हमारा मन है कि एरोप्लेन में घूमने जाए, विदेश यात्रा करें, तो क्या एरोप्लेन वाले हमें फ्री में बिठा के वहां तक पहुंचाएंगे? और 5 स्टार वाले होटल वाले क्या हमें फ्री में बैठने देंगे, बिना पैसे खाने पीने देंगे? सारी हम सुख सुविधाएं तो चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाना नहीं चाहते हैं। तो हमें इस तरीके से उदाहरण के द्वारा एग्जाम्पल दे दे के लोगों को समझाना होता है ना। और चौथा और लास्ट सवाल ये है, यह बिजनेस एक चेंज चुका होगा आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन फील्ड में पूछे जाते हैं और हमें क्लियर हो जाना बहुत ही आवश्यक है ना। थैंक यू, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। अब जी बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको नमन करता हूं, सभी के लिए मेरा हरिचरणम एक बार प्रेम से। और देवी जी के लिए, देवी जी ने जो हमें 3 प्रश्नों के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया, एक बार सभी मिलकर के जोर से तालियां बजाएं देवी जी के स्वागत में। थैंक यू। अभी देवी जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया, भगवती नीरू जी ने एंकर के रूप में, एक एंकरिंग के रूप में बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हमें जो है अपलाइन को क्या समझना चाहिए। हमारे जो अपलाइन है, हमें उन्हें धन्यवाद का पात्र मानना चाहिए कि उनकी वजह से हमें कुछ सपने मिले और सपनों के लिए काम करने का मौका मिला। उन्होंने एंकरिंग के रूप में ये भी बताया कि हम जो कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है और आगे जाने का स्वरूप क्या है, उसका माध्यम क्या है, जरिया क्या है, बहुत सुंदर रूप से बताया। और उन्होंने भगवती शारदा जी को भी आवाहित किया मंच पर, बताया कि भगवती शारदा देवी जी ने 3 प्रश्नों के रूप में कि जिस काम को हम कर रहे हैं, अगर उस काम को लोग जो है अदर नजरिए से लेते हैं, प्रारंभ में नेगेटिव नजरिए से लेते हैं, तो उनको पॉजिटिव कैसे करना है और उनको वास्तविकता की जानकारी करानी है। क्योंकि जब तक लोगों को वास्तविकता की जानकारी नहीं होगी तब तक वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। प्रारंभ में तो हर कार्य अच्छा या बुरा ही लगता है, उसकी वास्तविकता की जानकारी नहीं हो पाती। हमें फॉलोअप के माध्यम से उनकी डिसीजन लेने में सहयोग करना है। और इसके लिए भगवती ने 3 प्रश्नों को चयनित किया और ये तीनों प्रश्न बड़े गजब के हैं। अधिकतर यही प्रश्न हम जब मार्केट में निकलते हैं तो लोगों के आते हैं, धोखा देने का काम है, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देगी और पैसे की हमें क्या आवश्यकता है। इन तीनों प्रश्नों के रूप में भगवती शारदा देवी जी ने इतना स्पष्टीकरण किया कि जाहिर है कि जब आप मार्केट में निकलेंगे, फील्ड में निकलेंगे, तो आप लोगों को आराम से संतुष्टित कर सकते हैं। लगभग 99% काम आपका है संतुष्टित करने का। तो आप जितना अच्छी तरह से सीख सकते हैं, आज भगवती जी उतना अच्छी तरह से सिखाया और आपका यही सीखना आपको बहुत ऊंचाइयों पर और बहुत आगे लेकर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप दोनों भगवतियों को बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए